विनम्र अनुनय है कि कृपया हम सभी को संबोधित करें, हमें राह दिखाएं, हमारा मार्गदर्शन करें। मंत्रिपरिषद के मेरे साथी सुश्री उमा भारती जी, श्री हरदीप पुरी जी, श्री अहलुवालिया जी, श्री रमेश जी, उपस्थित सभी स्वच्छाग्रही भाइयों और बहनों, आज 2 अक्टूबर है। पूज्य बापू की जन्म जयंती, लाल बहादुर शास्त्री जी की जन्म जयंती। 3 साल में हम कहां से कहां पहुंचे। मुझे बराबर याद है कि मैं अमेरिका में था, यूएन की मीटिंग के लिए, और 1 अक्टूबर रात देर से आया और 2 अक्टूबर सुबह झाड़ू लगाने निकला था। लेकिन उस समय के सारे अखबार, मीडिया, हमारे सभी साथी दल के साथियों, यानी राजनीतिक दलों साबित मेरी इतनी आलोचना की थी, इतनी आलोचना की थी कि 2 अक्टूबर छुट्टी का दिन होता है, अपने बच्चों की छुट्टी खराब कर दी। बच्चे स्कूल जाएंगे कि नहीं जाएंगे, बच्चों को ये क्यों काम में लगाया, बहुत बहुत कुछ हुआ। अब मेरा स्वभाव है, बहुत चीजें मैं चुपचाप झेलता रहता हूं, क्योंकि दायित्व भी ऐसा है कि झेलना भी चाहिए, और धीरे धीरे मेरी कैपेसिटी भी बढ़ा रहा हूं झेलने की। लेकिन आज 3 साल के बाद बिना डगे, बिना हिचकिचाए इस काम में हम लगे रहे, और लगे इसलिए रहे कि मुझे पूरा भरोसा था कि महात्मा जी ने जो कहा है, बापू ने जो कहा है, वो रास्ता गलत हो ही नहीं सकता। वही एक श्रद्धा। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई चुनौतियां नहीं है, चुनौतियां है, लेकिन चुनौतियां है इसलिए देश को ऐसे ही रहने दिया जाए क्या? चुनौतियां है इसलिए उन्हीं चीजों को हाथ लगाए जाए जहां वाहवाही होती रहे, जयकारा बोला जाए। क्या ऐसे काम से भागना चाहिए क्या? और मुझे लगता है, और जो आज देशवासी एक स्वर से उस बात से अपनी वाणी को प्रकट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि गंदगी हमारे आंखों के सामने नहीं होती थी, ऐसा नहीं है कि गंदगी में हम भी कुछ योगदान नहीं देते थे, और ऐसा भी नहीं है कि हमें स्वच्छता पसंद नहीं है। कोई इंसान ऐसा नहीं हो सकता है कि जिसको स्वच्छता पसंद ना हो। अगर आप रेलवे स्टेशन पर जाइए, 4 बेंच पड़ी है, लेकिन 2 में कुछ गंदगी है तो आप वहां नहीं बैठते, जहां अच्छी जगह है वहां जाके बैठते हैं। क्यों? मूलतः प्रकृति स्वच्छता पसंद करने की है। लेकिन हमारे देश में एक ही गैप रह गया, और वो गैप ये रह गया कि ये मुझे करना है। स्वच्छता होनी चाहिए, इसमें देश में किसी को मतभेद नहीं है। समस्या यही रही कि कौन करे,
और एक बात मैं बता दूं, और मुझे ये निसंकोच कहने में कोई संकोच नहीं है, ये मेरे वाक्य के बाद हो सकता है मेरी कल ज्यादा धुलाई भी हो जाए, लेकिन अब देशवासियों से क्या छिपाना। अगर 1000 महात्मा गांधी आ जाएं, 1 लाख नरेंद्र मोदी आ जाएं, सभी मुख्यमंत्री मिल जाए, सभी सरकारें मिल जाए, तो भी स्वच्छता का सपना कभी पूरा नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। लेकिन अगर 125 करोड़ देशवासी आ जाएं, तो देखते ही देखते सपना पूरा हो जाएगा। दुर्भाग्य से हमने बहुत सी चीजें जो सरकार ने की बना दी, सरकारी बना दी। जब तक वो जन सामान्य की रहती है, कठिनाई नहीं आती है जी। अब आप देखिए, कुंभ का मेला होता है, हर दिन गंगा के तट पर कुंभ के मेले में यूरोप का एक छोटा सा देश इकट्ठा होता है, लेकिन वही सब कुछ संभाल लेते हैं, अपनी चीजें कर लेते हैं और सदियों से चला रहा है। समाज की शक्ति को अगर स्वीकार करके हम चले, जन भागीदारी को स्वीकार करके चले, सरकार को कम करते चले, समाज को बढ़ाते चले, तो ये आंदोलन कोई भी प्रश्न चिन्ह के बावजूद भी सफल होता ही जाएगा, ये मेरा विश्वास है। और आज मुझे खुशी है, कुछ लोग हैं जो अभी भी इसकी मजाक उड़ाते हैं, आलोचना करते हैं, वे कभी गए भी नहीं स्वच्छता के अभियान में। उनकी मर्जी, उनकी शायद मुश्किलें होगी। और मुझे विश्वास है, आप देखिए 5 साल आते आते देश का मीडिया ये खबर नहीं छापेगा कि स्वच्छता में कौन काम कर रहा है, कौन भाग ले रहा है। खबरें उनकी तस्वीरें छपने वाली हैं कि इससे कौन दूर भाग रहे थे, इसके खिलाफ कौन थे, उनकी तस्वीरें छपने वाली। क्योंकि जब देश स्वीकार कर लेता है, तो आप चाहे या ना चाहे, आपको उसके साथ जुड़ना ही पड़ता है। आज स्वच्छता अभियान ये न पूज्य बापू का रहा है, न ये भारत सरकार का रहा है, न ही ये राज्य सरकारों का रहा है, न ही ये म्युनिसिपैलिटी का रहा है। आज स्वच्छता अभियान देश के सामान्य मानवी का अपना सपना बन चुका है। और अब तक जो सिद्धि मिली है, वो सिद्धि सरकार की है, ऐसा मेरा रत्ती भर क्लेम नहीं है। न ये भारत सरकार की सिद्धि है, न ये राज्य सरकार की सिद्धि है। अगर ये सिद्धि है, तो स्वच्छाग्रही देशवासियों की सिद्धि है। हमें स्वराज्य मिला, स्वराज्य का शस्त्र था सत्याग्रह। श्रेष्ठ भारत का शस्त्र है स्वच्छता, स्वच्छाग्रही। अगर स्वराज्य के केंद्र में सत्याग्रही था, तो श्रेष्ठ भारत के केंद्र में स्वच्छाग्रही है। और हम भी जानते हैं, दुनिया में किसी भी देश में जाते वहां की सफाई देखते हैं तो आकर के चर्चा करते हैं, अरे यार इतना साफ सुथरा है, बस मैं तो देखता ही रह गया। तो ऐसे लोग मुझे कहते हैं, मैं पूछता हूं, कुछ साफ देखा उसका तो आपको आनंद आया, लेकिन किसी को कूड़ा कचरा फेंकते देखा था क्या? तो बोले वो नहीं देखा। तो बोले हमारी समस्या वो है। और इसलिए खुल करके इसके लिए हम चर्चा, डरते थे हम, पता नहीं क्यों चर्चा नहीं करते थे। राजनेता इसलिए चर्चा नहीं करते थे, सरकार इसलिए चर्चा नहीं करती, उनको डर लगता था कि कहीं हमारे माथे पर न पड़ जाए। अरे भाई पड़ेगा तो पड़ेगा क्या है जी,
हम जवाबदेह लोग हैं, हमारी अकाउंटेबिलिटी है। और आज स्वच्छता के कारण क्या स्थिति बनी है, ये जो स्वच्छता के लिए रैंकिंग हो रहा है और सबसे स्वच्छ शहर कौन सा, दूसरा कौन सा, तीसरा, और जब उसके अंक बाहर आते हैं तो उस हर शहर में चर्चा होती है। दबाव पैदा हो रहा है नीचे से राजनेताओं के ऊपर भी, सरकारों पर भी, कि देखो उस शहर को तो स्वच्छता में नंबर लग गया, तुम क्या कर रहे हो। फिर सिविल सोसाइटी भी मैदान में आती है कि भाई ये वो तो हमसे पीछे था, आगे निकल गया, चलो हम भी कुछ करें। एक पॉजिटिव कॉम्पिटिटिव एक माहौल बना है और उसका भी एक अच्छा परिणाम इस सारी व्यवस्था में नजर आ रहा है। ये बात सही है कि टॉयलेट बनाते हैं लेकिन उपयोग नहीं होता है, लेकिन जब ये खबरें आती है वो बुरी नहीं है, ये जगाती है हमें इससे नाराज नहीं हो जाना चाहिए। हाँ, उसमें अगर ये आए तो अच्छा होगा कि भाई ये समाज का दायित्व है, परिवार का दायित्व है, व्यक्ति का दायित्व है कि वो इस टॉयलेट के ऊपर आग्रही बने। मैं बराबर है, मैं तो पहले सामाजिक संगठन में काम करता था, मैं राजनीति में बहुत देर से आया। गुजरात में मैं काम करता था, वहां मोरबी में मच्छू डैम की होनारत हो गई थी, हजारों लोग मारे गए थे, पूरा शहर पानी में डूब चुका था। तो बाद में मैं वहाँ सफाई सेवा कार्य के लिए वहाँ लगा हुआ था, काम करता था। सफाई स्वच्छता ये सब काम चल रहे थे, करीब महीने भर चला था। बाद में हम लोगों ने कुछ सिविल सोसाइटी एनजीओ के माध्यम से तय किया, कुछ जिनके घर वर तबाह हो गए कुछ मकान बनाएंगे। तो हमने एक गांव गोद लिया, लोगों से धन संग्रह किया और गांव का पुनर्निर्माण करना था। छोटा सा गांव था, कोई 350-400 घर होंगे। तो डिजाइन बना रहे तो मेरा बड़ा आग्रह था कि नहीं, टॉयलेट तो होना ही चाहिए। गांव वाले कहते थे नहीं जी टॉयलेट की जरूरत नहीं, हमारे यहाँ तो खुला बहुत मैदान है, टॉयलेट मत बनाइए, थोड़ा कमरा बड़ा बना दीजिए। मैंने कहा वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा मैं, कमरा जितने हमारे पास पैसे हैं उतने से बना के देंगे आपको, लेकिन टॉयलेट तो होगा। खैर उनको तो मुफ्त में मिलने वाला था, तो फिर ज्यादा उन्होंने झगड़ा नहीं किया, बन गया। करीब 10-12 साल के बाद मैं उस तरफ गया तो मुझे लगा चलो यार पुराने लोगों से मिल के आऊं, क्योंकि मैंने कई महीनों तक वहां रह के काम किया था। तो मिलने चला गया और जाकर के मैं अपना माथे पर हाथ पटक रहा था। जितने टॉयलेट बनाए थे सब में बकरियां बंधी हुई थी। अब ये समाज का स्वभाव है, न बनाने वाले का दोष नहीं है, न सरकार का दोष है, कोई आग्रह करते हैं, समाज का एक स्वभाव है। इन मर्यादाओं को समझते हुए भी हमें बदलाव लाना है। कोई मुझे बताए क्या हिंदुस्तान में अब आवश्यकता के अनुसार स्कूल बनी है कि नहीं बनी है, आवश्यकता के अनुसार टीचर एम्प्लॉय हुए कि नहीं हुए हैं, आवश्यकता के अनुसार स्कूल में सुविधाएं, स्कूल के अंदर किताबें सब है कि नहीं, बहुत एक मात्रा में है। उसकी तुलना में शिक्षा की स्थिति पीछे है। अब सरकार ये कोशिश करने के बाद भी, धन खर्चे के बाद, मकान बनाने के बाद भी, टीचर रखने के बाद भी, समाज का अगर सहयोग मिलेगा तो शिक्षा 100% होते से देर नहीं लगेगी। यही इंफ्रास्ट्रक्चर, इतने ही टीचर 100% तरफ जा सकते हैं। समाज की भागीदारी के बिना यह संभव नहीं है। सरकार सोचे कि हम इमारतें बना देंगे, टीचरों को तनख्वाह दे देंगे तो काम हो जाएगा, हमें संतोष होगा, हाँ पहले इतना था हमने इतना कर दिया। लेकिन जन भागीदारी होगी, जन एक अब स्कूल में बच्चा भर्ती होता है फिर आना बंद कर देता है, अब माँ बाप भी उसको पूछते नहीं है। ये टॉयलेट का भी वैसा ही मामला है। अब इसलिए स्वच्छता एक जिम्मेवारी के रूप में, एक दायित्व के रूप में, जितना हम एक वातावरण बनाएंगे तो हर किसी को लगेगा हाँ भाई जरा 50 बार सोचो। और आप देखिए हमारे जो
किड्स है, छोटे बच्चे हैं जिन घरों में बेटे हैं, पोते हैं, पोती है, वे एक प्रकार से मेरे स्वच्छता के सबसे बड़े एम्बेसडर हैं। ये बच्चे घर में दादा भी कहीं फेंक दे, दादा उठा लो, दादा ये न मत डालो, ये हर घर में वातावरण बना है। अगर जो बात बच्चों के गले उतर गई है, हमारे गले क्यों नहीं उतरती है? सिर्फ हाथ धोना, हाथ न धोने से कितने बालकों की, खाने से पहले हाथ साबुन से साफ न कर कारण के कितने बालकों की मौत हो रही है। लेकिन ये विषय जैसे ही आप कहोगे, लोग साबुन कहां से लाएंगे, लोग पानी कहां से लाएंगे, मोदी को तो भाषण करना है, लोग हाथ कहां से धोएंगे। अरे भाई नहीं धो सकते, नहीं तो जो धो सकता है तुमको तो थोड़े दो। मोदी को गाली देने के लिए हजार विषय है, आपको हर दिन मैं कुछ न कुछ देता हूं, आप उसका उपयोग करो ना। लेकिन समाज में जो बदलाव लाने की आवश्यकता है, उसको ऐसे हम मजाकिया विषय या राजनीति के कटघरे में खड़ा न करें। एक सामूहिक दायित्व की ओर हम चले, आप देखिए बदलाव दिखेगा। आप देखिए इन बच्चों ने जो काम किया, मैं डेली इन बच्चों के चित्रों को पिछले 15 दिन से सोशल मीडिया में पोस्ट करता था, बड़े गौरव से पोस्ट करता था। मैं उस बच्चे को जानता भी नहीं था, लेकिन मैंने चित्र देखा, बच्चे ने उत्साह दिखाया स्वच्छता का, मैं उसको पोस्ट करता था और करोड़ों लोगों तक वो पहुंचता था। चलो भाई ये क्यों कर रहे हैं, ये निबंध स्पर्धा क्यों, निबंध स्पर्धा से स्वच्छता होती है? तुरंत तो यही लगेगा नहीं होती है। ड्राइंग स्पर्धा से सफाई होती है? नहीं। स्वच्छता के लिए वैचारिक आंदोलन भी जरूरी है। व्यवस्थाओं के विकास से ही परिवर्तन नहीं आता है जब तक कि वैचारिक आंदोलन पैदा नहीं होता है। ये जो प्रयास है, फिल्म बनाइए, क्रिएटिविटी लाइए, निबंध लिखिए, ये सारी चीजें इसको एक वैचारिक अधिष्ठान देने का प्रयास है। और जब कोई बात हमारे जहन में विचार के रूप में घुस जाती है, तत्व के रूप में स्थान पा लेती है, फिर उसको करना बड़ा सरल हो जाता है। तो ये जो और एक्टिविटी इसके साथ जोड़ी जाती है, उसके पीछे भी मकसद ये है। और मैं चाहूंगा, अब आप देखिए एक समय ऐसा था और मुझे कभी बड़ी पीड़ा होती थी, दोष ऐसा करने वालों का जरा भी नहीं है और इसलिए उनका दोष मैं नहीं देता हूं, लेकिन कॉमर्शियल वर्ल्ड है जिसमें से कमाई होती है, उसको जरा आगे बढ़ाने का हर एक को शौक रहता है, हर एक को कमाई का तो इंटरेस्ट रहेगा ही रहेगा। आज से 4-5 साल पहले के आप कई टीवी पर ऐसे कार्यक्रम देखोगे जिसमें किसी स्कूल में अगर बच्चे सफाई करते पाए गए तो बड़ी स्टोरी बनती थी, टीचरों के ऊपर वार होता था कि बच्चों से सफाई करवाते हो स्कूल में। और फिर तो पेरेंट्स को भी मजा आ जाता है, मौका मिला है वो भी पहुंच जाते थे, क्यों मेरे बच्चे को पढ़ाई कराओगे कि स्वच्छता करोगे। आज इतना बदलाव आया है कि किसी स्कूल में बच्चे स्वच्छता कर रहे हैं तो टीवी की मेन खबर बन जाती है जी। ये छोटी चीज नहीं है जी। और मैं मानता हूं इस पूरे आंदोलन को इस देश के मीडिया ने अपने कंधों पर न उठाया होता। 3 साल हो गए, देश का प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पूरी तरह स्वच्छता के साथ अपने आप को जोड़ दिया है। 2 कदम कभी कभी हमसे आगे चल रहे हैं। मैंने देखा इन बच्चों के चित्रों को, बच्ची की फिल्मों को कुछ टीवी चैनल ने लगातार समय देकर के निश्चित समय दिया है। यही है, सब लोग कैसे जुड़े। जितना ज्यादा लोग जुड़ेंगे, और देखिए दुनिया के अंदर अगर हमें अब अवसर है देश को आगे बढ़ने का जी, 2022 तक हमने देश को ऐसी जगह पे पहुंचा के रहना है, ऐसे चुप नहीं बैठना है जी। अगर ये करना है तो ये एक बड़ी बात है जी। कोई भी व्यक्ति हमारे घर में भी गंदे पड़ी है और मेहमान आ जाए, शादी के लिए भी आए हो लेकिन थोड़ा इधर उधर पड़ा होगा तो सोचेंगे यार बाकी सब तो ठीक, तो लड़का तो बड़ा बहुत पढ़ा लिखा है लेकिन यार घर की हालत ऐसी है,
यहां बेटी देख के क्या करेंगे, वापिस चला जाएगा। अगर कोई आएगा बाहर से भी हिंदुस्तान देखेगा, आगरा ताजमहल इतना बढ़िया, और जाकर के कुछ अगल बगल में देखेगा तो परेशान हो जाएगा, तो कैसे चलेगा जी? कौन दोषी है मेरा मुद्दा नहीं है। हम सब मिलकर के करेंगे तो ये हो सकता है। ये पिछले 3 साल में मेरे देशवासियों ने दिखा दिया है जी। सिविल सोसाइटी ने दिखा दिया है, मीडिया ने दिखा दिया है। और अगर इतना साथ समर्थन हो और फिर भी अगर चीजों में गति हम न लाए, फिर तो हम सबको अपने आप को जवाब देना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि इन बातों को हम बल दें, इसे आगे बढ़ाएं। आंकड़ों में तो आपको बताया कहां से कहां पहुंचे हैं, लेकिन अभी भी बनने के बाद भी ये एक लगातार करने का काम होता है, तभी जाकर के होता है। गांव में मंदिर होते हैं, लेकिन सब लोग थोड़े मंदिर में जाते हैं जी। मनुष्य का स्वभाव है जी, नहीं जाते। मंदिर होने के बाद भी नहीं जाते। मस्जिद है तो भी नहीं जाएंगे, गुरुद्वारा होगा तो भी नहीं जाएंगे, एक आध उत्सव में चले जाएंगे। तो ये समाज का स्वभाव है। दुनिया चलती है, वो अपनी दुनिया में चलता है, हमने उसको कनेक्ट करना पड़ता है, कोशिश करनी पड़ती है। जब कोशिश करते हैं तो ठीक ठाक से गाड़ी चल जाती है। आंकड़ों के हिसाब से तो लग रहा है कि गति भी ठीक है, दिशा भी ठीक है। स्कूलों में टॉयलेट की दिशा में अभियान चलाया। अब स्कूलों में बच्चियां जाती है तो इन बातों में बड़ी जागरूक रहती है, पूछती है, व्यवस्था देखती है, उसके बाद एडमिशन देती है। पहले नहीं था जी, ठीक है जो है जेल लेंगे। क्यों जेले, क्यों हमारी बेटियां जेले क्यों? और ये स्वच्छता के विषय को जब तक आप उस महिला के नजरिए से नहीं देखोगे, कभी इस स्वच्छता की ताकत का अंदाज नहीं आएगा। आप उस मां को देखिए कि जिसमें घर में हर किसी को कूड़ा कचरा चीजें इधर उधर फेंकने का हक है, एक अकेली मां है जिसको सब लोग नौकरी स्कूल चले जाएं, 2 घंटे तक वो सफाई करती रहती, कमर टूट जाए तक करती रहती है। उस मां को पूछिए कि जब हम लोग जाने से पहले अपनी अपनी चीजें ठीक रखते हैं तो मां तुम्हें कैसा लगता है? मां जरूर कहेगी कि बेटे मेरी कमर टूट जाती थी, अच्छा हुआ अब तुम सारी चीजें जहां डालनी चाहिए वहां डालते हो, तो मेरा काम 10 मिनट में निपट जाता है। मुझे बताइए, हर मध्यम वर्ग के हो, उच्च मध्यम वर्ग की हो, निम्न मध्यम वर्ग की हो, गरीब माँ हो, जिसको घर की सफाई में आधा दिन चला जाता था, अगर परिवार के सब लोग अपनी चीज अपनी जगह पे रखे, माँ को गंदगी साफ करने में मदद करे या ना करे, सिर्फ अपनी चीज अपनी जगह पे रखे, तो भी उस माँ को कितनी राहत होती होगी। क्या ये काम हम नहीं कर सकते? और इसलिए स्वच्छता का पूरा एक ही तराजू मेरे दिमाग में है। आप कल्पना कर सकते हैं जी, पुरुषों को मैं जरा पूछना चाहता हूं, आपको तो कहीं भी चौराहा मिल जाए खड़े हो जाते हो, माफ करना मुझे इस प्रकार की भाषा से। उस मां की बेटी की बहन की हालत देखी होगी, वो भी कभी बाजार जाती है, कुछ खरीदने जाती है, क्या उसको भी तो प्राकृतिक रिक्वायरमेंट रहती होगी? लेकिन वह खुले में कभी कोई क्रिया नहीं करती है, घर पहुंचने तक अपने शरीर को दमन करती है, झेलती रहती है। वो कौन से संस्कार है? अगर उस मां के अपने ही घर में अपनी बहन अपनी बेटी में संस्कार है, मेरे में क्यों नहीं है? क्योंकि हमें पुरुष के नाते हम मान के चले हैं, ये सब तो हमें इजाजत है। जब तक ये बदलाव नहीं आएगा, हम स्वच्छता को सही रूप में समझ नहीं पाएंगे। आप कल्पना कीजिए, गांव में रहने वाली माताएं बहनें
इवन शहरों में भी झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली माताएं बहनें सुबह जल्दी उठ जाएगी और सूरज उगने से पहले प्राकृतिक कामों के लिए बाहर जाएगी, जंगलों में जाएगी। डर रहता है इसलिए 5-7 सहेलियों को लेकर के जाती है। और अगर एक बार उजाला हो गया फिर भी कभी रिक्वायरमेंट रही, अंधेरे तक इंतजार करती हैं। शरीर पर कितना दमन होता है आप कल्पना कीजिए जी। उस मां के स्वास्थ्य का क्या होता होगा कि उसको सुबह 9-10 बजे शौच जाने की इच्छा हुई लेकिन उजाला इसलिए जा नहीं पा रही और शाम को 7 बजे तक का इंतजार करती है कहीं अंधेरा हो जाए तब जाकर के जाऊं। उस मां की हालत क्या हुई होगी मुझे बताइए। अगर इतनी सी संवेदना हो तो स्वच्छता के विषय में आपको किसी टीवी चैनल को नहीं देखना पड़ेगा, किसी टीवी वालों के संबोधन को नहीं समझना पड़ेगा, किसी प्रधानमंत्री की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी राज्य सरकार की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये अपने आप में एक जिम्मेवारी का हिस्सा बनेगा। और इसलिए मैं सभी देशवासियों से आग्रह करता हूं, अभी यूनिसेफ ने एक रिपोर्ट दी है, उसने करीब भारत में 10,000 उन परिवारों का सर्वे किया जिन्होंने अब टॉयलेट बनाया है और पहले की तुलना की, और उनका आकलन है कि एक परिवार में टॉयलेट न होने से स्वच्छता की जागरूकता न होने से बीमारी के पीछे सालाना 50,000 रुपया औसत खर्चा होता है। परिवार का एक मुखिया बीमार हो गया, बाकी सारे काम ठप हो जाते हैं। ज्यादा बीमार हो गया तो परिवार के और 2 लोगों को इसकी सेवा में लगना पड़ता है। बीमारी से बचने के लिए किसी से साहूकार से ज्यादा ब्याज से पैसा लाना पड़ता है। एक प्रकार से 50,000 रुपया का बोझ एक गरीब परिवार पर आ जाता है। अगर हम स्वच्छता को अपना धर्म, स्वच्छता को अपना कार्य मान ले, एक गरीब के परिवार में 50,000 रुपयों की और बीमारी के कारण जो मुसीबत आती है उससे हम बचा सकते हैं। उसके जेब में हम रुपए डालें या न डालें, लेकिन उसके जीवन में ये 50,000 रुपया बहुत काम आते हैं जी। और इसलिए ये जो सर्वे आते हैं, जो जानकारी आती है, इसको एक सामाजिक जिम्मेवारी के रूप में हम सब ने निर्वाह करना चाहिए। मैं जब से प्रधानमंत्री बना हूं, बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता मिलते हैं, जो रिटायर्ड अफसर हैं वो मिलते हैं, कुछ समाज जीवन में काम करने वाले भी मिलते हैं, और बहुत विवेक और नम्रता से मिलते हैं, बहुत प्यार से। और चलते चलते फिर एक बायोडेटा मुझे पकड़ा देते हैं और धीरे से कहते हैं कि मेरे लिए कोई सेवा है तो बताना, बस मैं हाजिर हूं, आप जो भी कहेंगे। इतना प्यार से बोलते हैं जी। तो मैं धीरे से कहता हूं, ऐसा करिए ना, स्वच्छता के लिए कोई समय दीजिए ना, वो दोबारा नहीं आते। अब मुझे बताइए, मेरे से काम मांगने आते हैं, बढ़िया बायोडेटा लेके आते हैं, और सब देख के जो कहते हो ये करो, फिर आते नहीं है। देखिए, कोई काम छोटा नहीं होता है जी, कोई काम छोटा नहीं होता है। अगर हम हाथ लगाएं तो काम बड़ा हो जाएगा जी, और इसलिए हमने बड़ा बनाना चाहिए। मैं उन सबको हृदय से बधाई देना चाहता हूं। 15 दिन में फिर से एक बार इस गति देने में बहुत बड़ा काम किया है, लेकिन ये सब चीजें अभी भी मैं कहता हूं ये शुरुआत है, करना बहुत बाकी है। जिन बालकों ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया, जिन स्कूलों के टीचर्स ने उनको प्रोत्साहित किया,
किसी ने फिल्म बनाई होगी, किसी ने निबंध लिखे होंगे, कुछ लोग खुद स्वच्छता के अंदर जुड़ रहे हैं। कुछ स्कूलों ने तो लगातार सुबह आधा घंटा गांव के अलग अलग इलाकों में जाकर के माहौल बनाया। कुछ लोगों ने महापुरुष के स्टैच्यू, मैं तो हैरान हूं जी, महापुरुषों के स्टैच्यू लगाने के लिए हम इतना झगड़ा करते हैं, सब राजनेता, सब पॉलिटिकल पार्टियां, सब लोग, लेकिन बाद में सफाई करने के लिए कोई जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं। हर एक को लगता है, मैं उनको मानता हूं उसकी पुतली लगना चाहिए, मैं उनको मानता हूं उनका पुतला लगना है, लेकिन उसी समाज के उसी पीछे लगे हुए लोग, उनको उसकी सफाई में इंटरेस्ट नहीं है। फिर उसके ऊपर आकर के कबूतर बैठ के उसको जो करना है करें, मैदान खुला है। ये समाज जीवन के दोष है, और इसलिए ये हम सबका दायित्व बनता है। कोई अच्छा है कोई बुरा है, ऐसा मेरा मत नहीं है, हम सब ने सोचना है, और अगर हम सब सोचेंगे तो अवश्य परिणाम मिलेगा। और इसलिए मैं सत्याग्रही सभी स्वच्छाग्रही सभी मेरे देशवासियों को हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। पूज्य बापू और लाल बहादुर शास्त्री की जन्म जयंती पर हम फिर एक बार अपने आप को देश को समर्पित करें, स्वच्छता को हम प्राथमिकता से लें। और ये स्वच्छता ऐसा काम है, कुछ नहीं कर सकता जो देश की सेवा के लिए और कुछ करने की ताकत नहीं रखता है, ये कर सकता है। ये इतना सरल काम है जी। जैसे आजादी के आंदोलन में गांधी ने कहा, कुछ नहीं कर सकते हो, तकलीफ लेके बैठो बस, ये आजादी का काम है। मुझे लगता है श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए ये छोटा सा काम हर हिंदुस्तानी कर सकता है। चलिए रोज 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, कुछ न कुछ मैं करूंगा, आप देखिए देश में बदलाव स्वाभाविक आएगा। और ये बात साफ है जी, दुनिया के सामने हमने भारत को, दुनिया जिन नजरों से देखने की आदत रखती है, वैसा प्रस्तुत करना ही होगा और करके रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।